नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। खबर मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त ही बड़ी और अहम खबर से करते हैं। दतिया उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। घनश्याम सिंह को मिली बम्पर जीत। घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीते हैं। बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को दी शिकस्त। घनश्याम सिंह को मिले कुल 66,757 वोट। आशुतोष तिवारी को मिले कुल 60,741 वोट। ये बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी, बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। अभी शुरू में भारतीय जनता पार्टी खूब दमखम लगा रही थी। ये कहा जा रहा था कि आशुतोष तिवारी चुनाव जीतेंगे। देखिए, यहां की पटकथा मध्य प्रदेश की, ये इस बार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया। उपचुनाव ये बहुत महत्वपूर्ण था। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो पूरा दम लगाया, जोर आजमाइश की। घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीत गए। इस जीत के बाद देखिए, चाहे चुनाव से पहले लगातार जो हम डिबेट कर रहे थे तो उसमें यह कहा जा रहा था कि अंदरूनी कलह सब कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था साहब सब कुछ ऑल इज वेल है। लेकिन ये जश्न की तस्वीर आप देखिए, कहां ऑल इज वेल है। बहरहाल चुनाव जो है वो संभावनाओं की खेल है। ये भोपाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कांग्रेस के मुख्यालय, जहां पर जीत के जश्न के बाद ढोल नगाड़े ताशे के साथ जश्न मनाया जा रहा है। विक्ट्री साइन आप देख सकते हैं घनश्याम सिंह। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको देवास की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है और बीजेपी खेमे में मायूसी है। बड़ा उलटफेर हुआ इस बार। ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना ये सीट निकाल ले जाएगी, लेकिन लगातार जो विश्लेषण हो रहे थे, जो ये दमों की तस्वीर आप देखिए, जहां पर जश्न का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों ताशे के साथ हाथ में पार्टी का झंडा लेकर मुखर होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्साह देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। यह रतलाम की तस्वीर आप देख लीजिए। घनश्याम सिंह को बम्पर जीत के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़े ताशे के साथ थिरकते हुए ये कार्यकर्ता बता रहे हैं। देखिए, ये संजीवनी एक तरह से मिली है और इसे क्या नरोत्तम मिश्रा की अंदरूनी खींचतान की नतीजा कहा जाए, जो भारतीय जनता पार्टी हार गई। आशुतोष तिवारी, इंदौर की तस्वीर देखिए, हाथ में लड्डू, मुंह मीठा कराया जा रहा है। घनश्याम सिंह को बम्पर जीत मिलने के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बम्पर जश्न मनाया है। ये देखिए, मिठाई खिलाई जा रही है। भोपाल की तस्वीर आप देखिए, जहां पर मिठाई खिलाकर, मुंह मीठा कराकर तस्वीर आप देखिए, जश्न मनाया जा रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान की तस्वीर है। कांग्रेस ने लहराया जीत का परचम। महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण आज का ये चुनाव था और कांग्रेस को कहीं न कहीं एक संजीवनी मिली है। आगामी जो चुनाव होंगे उसको लेकर कांग्रेस कहीं न कहीं अब बहुत ज्यादा इस जीत के बाद उत्साहित नजर आ रही है। दतिया उपचुनाव बहुत महत्वपूर्ण, हाई प्रोफाइल एकदम मामला यहां का था और ये देखिए जीत का जश्न। तो दतिया का उपचुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण। घनश्याम सिंह 6016 वोटों से जीत गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। मिठाइयां खिलाकर, नाचते गाते, झूमते थिरकते तस्वीर, हाथ में पार्टी का झंडा लेकर लहराते हुए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये कांग्रेस का ये झंडा और अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा अलग अलग शहरों की तस्वीर। दतिया के उपचुनाव बहुत ही मायने में महत्वपूर्ण। दतिया नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह एक्सक्लूसिव जीत के बाद बोले नवनिर्वाचित विधायक घनश्याम सिंह, जनता और संगठन का आभार घनश्याम सिंह ने व्यक्त किया है। विकास पर दतिया को आगे ले जाने का काम करेंगे। सिंह हमारे साथ है। दतिया के नवनिर्वाचित विधायक कुंवर घनश्याम सिंह हमारे साथ है। साहब, पहले तो बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, कैसे आप पूरा मैनेजमेंट किया सब चीज़ों का? दिन रात मेहनत की, जनता के बीच गए और सबसे बड़ा धन्यवाद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सबने सहयोग किया। सब लोग बहुत उत्साहित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का,
और उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बहुत समय दिया, गांव-गांव घर-घर गए और हरीश चौधरी जी प्रदेश प्रभारी जी भी 2 बार आए, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी भी आए, हमारी सह प्रभारी संजना जाटव जी, रणविजय सिंह जी सब आए, प्रदेश के बहुत सारे विधायक आए, सब ने मदद की, पूरी पार्टी ने मदद की। तो मैं पार्टी का आभारी हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का भी आभार। सर अनुमान 25,000 का था लेकिन सिमट गया, अनुमान 6,000 पे आ गया। देखिए होता है, जनता की जो आवाज़ थी वो 25,000 की थी, फिर शासन ने दबाव बनाया, पूरी सरकार यहाँ कैंप किए रही, तो फर्क पड़ता है। मंत्री जाता है कहीं और वादे करके आता है तो फर्क पड़ता है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हमारी मदद की है और जिसके चलते जो है हम यहाँ तक पहुँच पाए। देखिए बहुत लोगों ने मदद की, बीजेपी नहीं और भी बहुत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, वो सब उनका पार्टी का इंटरनल मामला, उनसे ज़्यादा पूछिए आप उनको। विधायक आप बन गए हैं, क्या डेवलपमेंट कैसे देख रहे हैं आप विधायक के लिहाज से चीज़ें आगे? देखिए विधायक के लिहाज से पूरी मेहनत मैं करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। नहीं अब मैं किसी को नहीं। विधायक के लिहाज से पूरी ताकत लगाएंगे। कुंवर घनश्याम सिंह कह रहे हैं 6,016 वोटों से चुनाव जीतकर अब सदन में पहुंचेंगे। सर्टिफिकेट उन्हें मिल गया है और सर्टिफिकेट के बाद जो तमाम दतिया की जनता से जो वादे किए थे उनको पूरा करते हुए नजर आएंगे, उनकी ओर से कहा गया है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज। चलिए अब कांग्रेस नेता अवधेश नायक एक्सक्लूसिव आपको दिखाते हैं। ये कार्यकर्ता की मेहनत की जीत है। उन्होंने अवधेश नायक ने कहा कि एएसपी कांग्रेस के वोट बैंक पर खड़ी हुई है, घनश्याम सिंह से मेरे अच्छे संबंध है। अवधेश नायक दतिया के परिणाम आ गए हैं और 6,000 से अधिक वोटों से कांग्रेस की जीत हुई है। अवधेश नायक साहब हैं जिनकी पूरे चुनाव में चर्चा थी। नायक जी, कई सारी चर्चाएं थी आपके बारे में, एक बार आपको पहले तो बधाई, पार्टी चुनाव जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके माध्यम से दतिया की जनता को भी मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। चर्चाएं तो होती रहना चाहिए सार्वजनिक जीवन में, लेकिन जो चर्चा थी कि मैं इधर उधर हो रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं थी और ये सिद्ध भी हुआ है। पूरे मन से सब काम किया, सारे कार्यकर्ताओं ने काम किया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी के कुशल नेतृत्व में और दतिया के कार्यकर्ताओं के बलबूते पर हमने सीट जीती है और पिछली बार भी हम इसको जीते थे। बहुत अच्छा काम करेंगे। लेकिन जब हम आए थे चर्चा करने के लिए, दावा आप कर रहे थे कि 20,000 25,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन आंकड़ा सिमट गया, कारण क्या रहा? कमी रह गई? अनपेक्षित रूप से आज़ाद समाज पार्टी का वोट बढ़ा है। आज़ाद समाज पार्टी 22-23,000 वोट लेकर गई है और निश्चित रूप से यह माना ही जाता है कि आज़ाद समाज पार्टी जिस वोट बैंक पर खड़ी हुई है वो वोट बैंक कांग्रेस का ही वोट बैंक है, तो वो हमें नुकसान हुआ है। आगे उसकी भरपाई करने का प्रयास दतिया की कांग्रेस पार्टी करेगी। जिनकी वजह से चुनाव हो रहा है, जिनकी पूरे में चर्चा रही है, राजेंद्र भारती पूर्व विधायक हैं, उनको कल पार्टी ने एक लेटर जारी कर दिया, फरमान और बाहर कर दिया। देखिए हमारे प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जी को उनकी शिकायतें मिली होंगी और उन शिकायतों के आधार पर उनके बारे में शिकायत एआईसीसी को की थी, प्रदेश पीसीसी को की थी और शिकायत की बात भी नहीं थी। यहाँ स्वयं प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार उपस्थित मौजूद रहे, अन्य सारे नेता मौजूद रहे, सबने सब देखा होगा, इसलिए कार्रवाई हुई है और उसके बारे में और क्या कह सकते हैं इसके अलग ज़्यादा सारी जानकारी मीडिया में है। आदरणीय राजेंद्र भारती जी मंच पर आए थे 29 तारीख को, उनकी तबीयत भी खराब थी ऐसा वो बताते थे, लेकिन देखने में बाद में यह आया है कि उनसे जुड़े हुए सारे लोग कहीं ना कहीं निष्क्रिय से हो गए थे और उसका परिणाम पर भी असर पड़ा है। उमंग सिंगार और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि बीजेपी के नेताओं ने सहयोग किया, कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया, जिसके कारण हमें चुनाव जीत पाए। निश्चित रूप से, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज थे, आदरणीय नरोत्तम मिश्रा पूर्व गृहमंत्री का टिकट अनपेक्षित रूप से काटे जाने के कारण और जो उन्होंने चक्का जाम जैसा तमाम कार्यक्रम किए और कल तक परिणाम आने के पूर्व तक वो लगातार सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कमेंट्स करते रहे, तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा कांग्रेस का काम किया गया और कांग्रेस को उसका लाभ भी मिला है। क्या आने वाले समय में कांग्रेस में और भी जो लोग इस तरह की अंतर्कलह में थे, भीतरघाती कर रहे थे, पार्टी को खोखला कर रहे थे, उन पर कार्रवाई होगी? अगर सिद्ध होगा तो निश्चित होगी। आपके और घनश्याम के संबंध सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल है आप लोगों के बीच में? मेरे तो संबंध सबसे ही ठीक है और कुंवर घनश्याम सिंह से बहुत अच्छे संबंध।
बहुत अच्छे संबंध हैं और उनको श्रेय भी दे रहे हैं, बधाई भी दे रहे हैं। आशुतोष तिवारी की जिस तरीके से हार हुई और कहा जाए कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से कांग्रेस का समर्थन किया है, ऐसा अवधेश नायक की ओर से दावा भी किया जा रहा है। कैमरामैन अजय कटियार के साथ चेतन सेठ, इंडिया न्यूज, दतिया। भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का बयान। हार के बाद आशुतोष तिवारी का बयान, जनता का फैसला स्वीकार है। आशुतोष तिवारी ने कहा, लोगों की सेवा करता रहूंगा। केवल इतना कहना है कि जो जनादेश है उसे हाथ जोड़ करके, सर झुका करके स्वीकार करता हूं और यहां अपने मतदाता, कार्यकर्ता, पदाधिकारियों की सेवा करता रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए। नरोत्तम मिश्रा जी की भी जो पोलिंग है वो आप हार गए, क्या मानते हैं? ये विषय आने दीजिए, अभी भी मीडिया के माध्यम से आया है तो नेतृत्व संज्ञान में लेगा। पर कई बार ऐसा होता है, क्यों ऐसा हुआ है इस विषय पर बाद में बात करेंगे। पे चुनाव लड़ रहे थे आशुतोष जी, फिर भी जनता ने सपोर्ट नहीं किया, क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा है कि बाद में समीक्षा करेंगे। कहां हम मतदाताओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, इसलिए उस षड्यंत्र में भी कई बार मतदाता आ जाता है। पर जो जनता का आदेश है वो सिरोधार है, हाथ जोड़कर, सर झुका करके। आपने हार के बाद बोले प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मतदाताओं का जनादेश हमें स्वीकार है, हम हार की समीक्षा करेंगे। बीजेपी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है, अनुशासन में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो, उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाए। दतिया चुनाव